नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग भारतीय प्राकृतिक वनस्पति और कृषि से संबंधित एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में विभिन्न प्रकार की जो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। इसके बाद कृषि संबंधित जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पतियों तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार के वनों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है और पर्वतीय वन वे और वेलांचली व अनूप वन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वन उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं 22 सेल्सियस यानी 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान रहता है। वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में ये वन पश्चिमी घाट, कहां पर भाई? पश्चिमी घाट हो जाएंगे, यह पश्चिमी घाट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यह भाई पश्चिमी घाट है की ढाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो सेवन सिस्टर भी है की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में रोजवुड है, महोगनी है, ऐनी, आइबिनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं जो अर्ध आपको सदाबहार वन होते हैं। इनमें मुक्ता, साइडर, होलक, कैल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपको वन को ध्यान, जो पेड़ पौधे वहां पर है उनको ध्यान देना है। आपसे पूछा जाएगा कि जो महोगनी वृक्ष है वो किस प्रकार का है, तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, रोजवुड, ये दोनों बहुत ही कई बार रोजवुड और महोगनी पूछे गए हैं। अगला जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में लोग देखते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अधिकता में पाए जाते, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो भारत में अधिकता में पाए जाते हैं और इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये जो वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जो वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, आर्द्र पर्णपाती और एवं वन शुष्क, यानी कि हो जाएंगे शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन एवं शुष्क पर्णपाती वन, इनको दो भागों में बांट देते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्व ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला है, आर्द्र पर्णपाती वनों में सागवान है, साल है, शीशम है, महुआ, आंवला, हुर्रा, सेमल, कुसुम, चंदन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन जो वन होते हैं वो 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में एवं उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में तेंदु हो गया, ठीक है, प्लास हो गया, अमलताल हो गया, बेल हो गया, खैर हो गया या अक्सलुड हो आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक होती है। ठीक है, तो वार्षिक वर्षा होती है वहां पर, यानी 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में बबूल हो गया, बेर है, खजूर है, खैर है, नीम, खेजड़ी, प्लास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लास है। ठीक है, खेजड़ी हो गया, खेजड़ी ये राजस्थान में पाया जाता है खेजड़ी। अगला है पर्वतीय वन, कहते हैं पर्वतीय वन के
बारे में हम लोग देखते हैं भाई। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। ऊंचाई बढ़ने के अनुसार हिमालय में उष्णकटिबंधीय वन से टुंड्रा तक की वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपर टुंड्रा है ना, तो टुंड्रा हटाएगा, ये ऊपर हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊपर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वनों को सोलास कहा के नाम से भी जाना जाता है। जो नीलगिरी है और अन्नामलाई है और जो पालनी पहाड़ियां हैं, इनमें जो भैया पाए जाते हैं वनों को सोलास, क्या कहते हैं, इनको सोलास नाम से भी जाना जाता है। अगला है विलांचली व अनूप वन। विलांचली व अनूप वन भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। मैंग्रोव वन कच्छ, ज्वारी सकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है भारत में मैंग्रोव वन है वो 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7%, जो विश्व में मैंग्रोव क्षेत्र है उसका 7% वो जो कि भारत में जाता है। अगर इसका क्षेत्रफल पहुंच जाए तो 6,740 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो टॉपिक है कृषि, हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं यहीं पर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, जो विभिन्न रूपों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करती है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश का लगभग जो है 54.6% कार्यबल कृषि व संबंध क्षेत्र में लगा हुआ है। भारत के कुल 51% क्षेत्र पर भाग पर कृषि का यानी जो क्षेत्रफल है उसमें 51% पर कृषि कार्य होता है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो स्थापना होती है 1960 ईस्वी में की गई थी। जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश एवं 20 कृषि परिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है। 15 कृषि जलवायु प्रदेश और 20 कृषि परिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है। भारत का जो कृषि वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक माना जाता है। ठीक है, जो कृषि वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक माना जाता है। जो विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लो भाई। हरित क्रांति है, ये खाद्यान्न उत्पादन से, ये भी कमेंट कर दो भाई। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। विश्व और भारत दोनों को आपको चर्चा भाई कमेंट करना है। श्वेत जो क्रांति ये दुग्ध उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से है। जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति यह है आपका बागवानी संबंधित है। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, अमृत जो क्रांति है उसका जो संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से है। और सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और कुछ देखो, तो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। कृषि क्रांति है बायोडीजल से। और पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से। ये पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला पॉइंट देखो, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण वो 3 भागों में किया गया है। रबी की फसल, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल मई तक काट ली जाती है। इसमें जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, आलू हो गया, अलसी हो गया आदि खेती जरी। भाई जो गेहूं है, गेहूं भी रबी की फसल है ना भाई। गेहूं भी तो रबी की फसल है, तो यहाँ पर गेहूं भी ऐड कर लेना। तो खरीफ की फसल देख लो भाई। खरीफ की फसल क्या है, यह फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें जो धान है, अभी धान भाई कट रहा है ना, कट गया धान हो गया। जो गन्ना हो गया आपका, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, सोयाबीन आदि की खेती की जाती है, जो कि खरीफ की फसलें होती हैं। जो जायद है भैया, जायद की यह फसल जो है मार्च में बोकर जून में ही काटी जाती है। इसमें तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा, करेला, मूंग, उड़द की खेती की जाती है। अगला है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में लोग देखते हैं। भारत के प्रमुख खाद्यान्न जो फसलें हैं,
गेहूं, यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। गेहूं में सामान्यतः प्रोटीन लगभग 8 से 15% है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 65 से 70% है। अगर हम वसा की बात करें तो वसा जो है लगभग 1.5% तथा खनिज जो पदार्थ इसमें आपके 2% पाए जाते हैं खनिज। अगला पॉइंट है गेहूं की प्रजातियां, ये भी पूछ जाता है। प्रताप है, अर्जुन, कल्याण, सोना, गिरजा, वीएल 829, एचएल 1500 आदि, ये सभी किसकी हैं? ये सभी गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला पॉइंट है चावल, यह भी ग्रेमनी कुल का पौधा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो चावल है, यह भी ग्रेमनी कुल का पौधा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। चावल की उपज के लिए उच्च तापमान है, उच्च आर्द्रता है और वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा भारत को चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, ऐसे भारत के चावल का यानी कि चावल कटोरा भी कहा जाता है। भारत में चावल की 3 फसलें हैं। अमन, यह है आपकी शीतकालीन है। ओस, ओस है शरदकालीन है। और जो बोरो है वो ग्रीष्मकालीन में उगाई जाती है। चावल की प्रमुख किस्में हैं सालवा, पुरवई, कामनी, काला जीरा है, काला नमक है, बासमती, जरीसाल आदि, ये सभी चावल की प्रजातियां हैं। अगला है मक्का। देखो मक्का, मक्के की उत्पत्ति पाइकॉन से हुई है। देश में मक्का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। मक्के की प्रमुख जो किस्में हैं गंगा 101 है, विजय, जवाहर विक्रम है, रतन है, किसान है, सोना है और रणजीत, ये सभी मक्का के प्रमुख किस्में हैं। अगला देखिए, अगला जो है जौ एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। जौ का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। जौ की प्रमुख किस्मों में हिमानी, ज्योति, कैलाश, C164 और RDB1, ये सभी आदि जौ की महत्वपूर्ण किस्में हैं। ज्वार एक जो मोटा अनाज है, इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ अथवा चिकनी मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। ज्वार की जो प्रमुख किस्में हैं CSV1 और CSV7 है, CHS1 है और CHA8 आदि, ये ज्वार की प्रमुख किस्में हो जाएंगी। ठीक है, कृषि की विभिन्न विधियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं भाई। कृषि की विभिन्न विधियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप लोग सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। हॉर्टिकल्चर, ये भैया संबंधित है बागवानी से। एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन है। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर है, मत्स्य पालन हो जाएगा। और फ्लोरिकल्चर है, फूलों का उत्पादन। वर्मी कल्चर है, वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। एरोपोनिक, हवा में कृषि उत्पादन है। विटिकल्चर, ये संबंधित है अंगूर की खेती से। और जो ओलरीकल्चर है, यह सब्जियों का उत्पादन है। हाइड्रोपोनिक्स है, जल में कृषि उत्पादन है। पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान देना भाई। अगला है फसल और उनके जो मूल स्थान यानी उत्पत्ति के संबंध में दिया गया। जो गेहूं का उत्पत्ति वो है, ये मध्य एशिया से है। बाजरा, बाजरा का उत्पत्ति स्थान जो मूल स्थान है वो अफ्रीका है। ज्वार, हाँ ज्वार है अपने इंडिया का है। मक्का मध्य अमेरिका से है। सोयाबीन चीन से। ठीक है, मक्का, माँ से मध्य अमेरिका, ध्यान देना मक्का मध्य अमेरिका। सोयाबीन जो है वो चाइना, सोयाबीन हो जाएगा चाइना। अगला है, नेक्स्ट देखो, अगला है देखो जौ। जौ है, जौ भी चीन का है। और धान जो है इंडो चाइना का है। गन्ना, गन्ना भैया भारत का है। कहवा, कहवा ब्राजील का है। और जो आलू है वो पेरू का है। कहाँ का है? आलू है जो पेरू का है। ठीक है, कहवा ब्राजील का। प्रमुख कृषि योजनाएं के बारे में लोग देखते हैं भाई। 14 अप्रैल 2016 को ई नाम नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य मध्यस्थों की भूमिका को कम करके कृषकों को अधिकतम मूल्य दिलाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई है वो 1 जुलाई 2015 को गई थी। 26 मई 2017 को किसान संपदा योजना प्रारंभ की गई। 26 मई 2017 को किसान संपदा योजना प्रारंभ की गई थी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 की गई थी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो था वो यानी कि पीएम आशा योजना का शुभारंभ सितंबर 2018 में किया गया था। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना है। वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी है भाई, तो 23 फसलों में दिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला खाद्यान्न और शीर्ष उत्पादक राज्य 2021-22 के जो डिटेल है उसके बारे में देखो है। ठीक है, खाद्यान्न और शीर्ष उत्पादक राज्य। चावल, चावल जो है पश्चिम बंगाल में पहला स्थान, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब में है। गेहूं, गेहूं का भाई पहला नंबर है वो उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश फिर पंजाब है। मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हो जाएगा। कुल जो दालें हैं वो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, इसके बाद महाराष्ट्र है। सोयाबीन भैया, सोयाबीन जो महाराष्ट्र में होता है सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। सूरजमुखी ये है कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा। मूंगफली, मूंगफली का पूछा गया, ये गुजरात में पहला स्थान है, राजस्थान है, फिर है तमिलनाडु है। कुल फल में आंध्र प्रदेश आता है नंबर 1 में, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। कुल सब्जियां में पश्चिम बंगाल आता है पहले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो कपास, कपास के उधर महाराष्ट्र, पहले गुजरात था, हो गया महाराष्ट्र है। गुजरात में तेलंगाना है। सरसों, सरसों में आएगा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। कुल तिलहन की बात की जाए, तिलहन में राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश है। कुल मोटा जो अनाज है, मोटे अनाज भी हो जाएगा ये राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र हो जाएगा। गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर गन्ना का जो उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। प्रमुख कृषि बोर्ड के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तंबाकू बोर्ड है, ये है आपके गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड कोची यानी कि केरल में है। जो चाय बोर्ड है ये है कोलकाता में, कहाँ पर, चाय बोर्ड कोलकाता में हो जाएगा। कॉफी बोर्ड है, ये भी कॉफी बोर्ड है आपका बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मांस व प्रसंस्करण बोर्ड ये है पुणे में, ठीक है, पुणे हो जाएगा। और राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण जो है वो दिल्ली में, कहाँ पर है, ये है आपका दिल्ली में। अगला पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है 1967-68 में हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1983 में, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, यानी कि मेन रूप से ज्यादातर गेहूं पर ही पड़ा था, चावल से भी ज्यादा गेहूं में पड़ा था। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब का स्थान जो है वो प्रथम है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी एन कुरियन को माना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड भी ये दूध उत्पादन से संबंधित था। ये बात ध्यान देना, कब चलाया गया इसका भी आपको कमेंट कर देना भाई। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में कार्य कर रहा है, से कार्य कर रहा है। इसका जो टोल फ्री नंबर है 1800, 180 और 1551। ठीक है, जो किसान सेंटर है, कॉल सेंटर है वो 2004 से ही कार्य कर रहा है। जो टोल फ्री नंबर है वो 1800, 180 और 1551 है। नई फसल बीमा योजना का शुभारंभ जनवरी 2016 में किया गया। इसने पहले से चल रही सभी फसल बीमा योजनाओं को स्थान ले लिया है। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में, ठीक है, चलिए। जो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है ये है कर्नाटक में है। काफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है बैरकपुर में। भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर में हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड विकास बोर्ड जो वो हैदराबाद में है। केंद्रीय काफी अनुसंधान केंद्र कुर्ग और राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान जो है ये आपका हैदराबाद में जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। भारतीय दलहन अनुसंधान यह भी है कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में जाएगा। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला जो है ये अल्मोड़ा में, कहां पर है, अल्मोड़ा में है। अगला पॉइंट है, तंबाकू एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जब तंबाकू की पत्तियां सुखाई जाती हैं उसको रचाई के नाम से जाना जाता है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ग्वार जो गोंद है राजस्थान का नंबर 1 में उत्पादन में।
जो नासिक है अंगूर की खेती के लिए, जो नासिक भैया है वो अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला है केसर का सर्वाधिक उत्पादन वो जम्मू कश्मीर में होता है। प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन वो होता है केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। ये सभी पॉइंट आए हुए हैं भाई, सभी पॉइंट आए हुए हैं। तो कपास है, ये मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में कपास की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, गासीपियम और बोरियम है। ठीक है। नंबर जो दूसरा है अमेरिकन कपास अर्थात गाहिर सूटम एवं बारबेंडेंस। ठीक है, गाहिर सूटम एवं बारबेंडेंस। महाराष्ट्र में कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश देश के 60% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। भारत में चाय खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी। भाई कहाँ पर? भारत में पहली बार जो चाय खेती हुई थी 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में इसकी प्रारंभ यानी शुरुआत की गई थी। असम में देश का 50% चाय उत्पादित होता है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय जो है वो दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध जो उलोंग है, उलोंग किस्म की चाय का उत्पादन ताइवान में होता है। जो उलोंग किस्म के भैया जो विश्व प्रसिद्ध है, इसका जो उत्पादन होता है वो ताइवान में होता है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक राज्य। क्या है? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है भारत में प्रमुख रूप से अरेबिका और रोबस्टा कॉफी की किस्में हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। क्या है भाई? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रिले खेती, ठीक है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाती है। ध्यान देना भाई, जो उसमें फसल खड़ी होती है उसकी कटाई से पहले है उसमें अलग से जो कुछ भैया बो दी जाती है वो होती है रिले खेती, है ना। इसमें मिश्रित है भैया पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है या कहा जाता है। कृषि वानिकी जो है पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को कृषि वानिकी कहा जाता है। तो ये तो भैया इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कृषि और जो भैया भारतीय वनस्पतियां हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। ओके ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को नमस्कार।